हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बूटस्ट्रैप 3। तो आज हम जानेंगे बूटस्ट्रैप 3 कैसे काम करती है, कैसे इसको लिंक किया जाता है और कैसे हम इसको HTML में लिंक करते हैं और ये क्या है। तो दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं और एब्सोल्यूट बिगनर हैं तो आप ध्यान से वीडियोज़ को देखिएगा, तभी बेस क्लियर हो पाएगा। बूटस्ट्रैप में पहले मैं बता देता हूँ हमें क्या क्या कवर करना है। ग्रिड सिस्टम को हमें पूरी तरह कवर कर लेना है, तभी हमें बूटस्ट्रैप का ठीक से ज्ञान हो पाएगा। तो इसमें सारी चीज़ें आप देख लीजिए वीडियो रोककर। इंट्रोडक्शन होगा पहले, मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं, ग्रिड ऑप्शंस क्या होते हैं, मोबाइल एंड डेस्कटॉप, फ्लूइड कंटेनर क्या होगा, स्टैक्स टू हॉरिजॉन्टल क्या होता है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होते हैं, ऑफसेटिंग क्या होता है, टाइपोग्राफी, कोड, फॉर्म्स, बटन्स, इमेजेस, हेल्पर्स, रिस्पॉन्सिव यूटिलिटीज़, ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। मेटा टैग क्या होता है, व्यू पोर्ट क्या होता है। व्यू पोर्ट होता है जो आपके डिफरेंट जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें जो विजिबल एरिया होता है जिसमें आप कंटेंट देख सकते हैं, वो उसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। और कंटेंट इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ का मतलब है जो आपकी वो विड्थ होगी कंटेंट की, वो डिवाइस के इक्वल टू हो जाए, तो इसलिए ठीक है। और इनिशियल स्केल होता है जो आप स्टार्टिंग में लोड होता है पेज, तो वो जूम होता है, तो हम उसको स्केल को 1 रखते हैं, ठीक है। व्हाट इज बूटस्ट्रैप? तो बूटस्ट्रैप की अगर बात की जाए तो ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। और इसको जब वेबसाइट हम डेवलप करते हैं तब इसका यूज होता है, बहुत काम आता है। और वेब एप्लीकेशन बनाने में बहुत इसका काम आता है, क्योंकि इसमें ये कंटेन क्या करता है, इसमें HTML और CSS बेस्ड डिज़ाइन टेम्पलेट्स होती है, जिसमें फॉर्म्स, बटन्स, नेविगेशन बार सब पहले से ही होते हैं। तो बूटस्ट्रैप का मतलब है कि आपको CSS इसमें नहीं लिखनी पड़ेगी, आपका बहुत काम इसमें बच जाएगा, शॉर्ट में होगा। आपको सिर्फ बूटस्ट्रैप की क्लासेस को ढूंढना है और यहाँ आपको अपने HTML पेज पर लगाना है। एडवांटेज इसका अगर देखें तो ईजी टू यूज़, ये बहुत आसान है यूज़ करने में। बस आपको HTML और CSS का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव फीचर्स, ये बूटस्ट्रैप की जो CSS होती है वो रिस्पॉन्सिव होती है, ये एडजस्ट कर लेती है स्क्रीन को। मोबाइल हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, कोई सी भी स्क्रीन होगी वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि एक वेबसाइट को अलग अलग डिवाइस पर जब देखते हैं, चाहे मोबाइल हो, टैब हो और बड़ा स्क्रीन हो, सभी में हम देख पाते हैं सिस्टमेटिक व्यूज़ जो है हमें देखने को मिलता है। बूटस्ट्रैप मोबाइल फर्स्ट सिस्टम जो पार्ट होता है ये कोर फ्रेमवर्क का होता है। जैसे जैसे आगे वीडियो देखेंगे आप हर चीज़ क्लियर होती जाएगी, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताता रहूँगा आपको। ब्राउज़र जो कंपैटिबिलिटी होती है, मतलब ब्राउज़र, तो ये जो ब्राउज़र है फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जितनी मॉडर्न है सब में काम करती है, चल जाती है। कॉमन बूटस्ट्रैप क्लासेस अगर आप देखेंगे, जम्बोट्रॉन और टेक्स्ट सेंटर, कंटेनर, ये सब अभी हम पढ़ेंगे, अभी देखेंगे प्रैक्टिकली। अभी थोड़ा सा हम ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहते। ये 2 लिंक हैं, नंबर 1, नंबर 2। आप बूटस्ट्रैप को कैसे आप लिंक करेंगे HTML में, पहले डाउनलोड करके आप अपने फोल्डर में रख लीजिए प्रोजेक्ट के। नंबर 1 होता है, नंबर 2 होता है CDN से लिंक देना। तो हम पहला कर रहे हैं, हम यहाँ बूटस्ट्रैप 3 को डाउनलोड करने जा रहे हैं। ये हमारा ब्राउज़र खुल चुका है, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमारा बूटस्ट्रैप 3 का फोल्डर है, प्रोजेक्ट फोल्डर है मान लीजिए, और ये हमारा HTML फाइल है जो आप ये देख रहे हैं। इसको मैं जब ओपन करूँगा राइट क्लिक करके, तो इसका HTML आप देख पाएंगे और इसको ओपन भी आप कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ क्लिक किया है, अभी हमारा लिंक हमने क्लिक नहीं किया है, लिंक ऐड नहीं किया है, तो हमारा कुछ नहीं आएगा ब्राउज़र पर, वो लोड नहीं होगी। अब हम ब्राउज़र खोल लेते हैं, इसमें लिखते हैं बूटस्ट्रैप। आप बूटस्ट्रैप लिख सकते हैं या getbootstrap.com, ठीक है। तो यहाँ डाउनलोड लिंक पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ डाउनलोड का पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। राइट कॉर्नर पर आप देख रहे हैं V4 यानी ये वर्जन है। आप इस वर्जन को चेंज करके बूटस्ट्रैप 3 का वर्जन ओके कर दीजिए। 3.37 लेटेस्ट है, ये 2 का वर्जन है, हम 3 का हमें ज़रूरत है, हम 3 को ओके कर देते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 बूटस्ट्रैप 3 ऊपर लिखा हुआ है। नीचे डाउनलोड पर जाएंगे, बूटस्ट्रैप बटन पर इस पर ओके करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ हम फर्स्ट वाले को हम बूटस्ट्रैप को कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ आप चेक कर सकते हैं 3.3.7 बूटस्ट्रैप
डिस्ट जो एक फ़ोल्डर आएगा, एक फ़ोल्डर हमें मिलेगा इसमें, हम इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में। हम इसमें जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे प्रोजेक्ट के फोल्डर में, तो एक डिस्ट का फोल्डर, डिस्ट नाम का एक फ़ोल्डर हमें मिलता है, और उसमें 3 चीज़ें होती हैं, JS और CSS और फॉन्ट्स। ये 3 चीज़ें अभी हमें फ़िलहाल इसमें मिलेंगी, क्योंकि हम अभी छोटा काम कर रहे हैं, अभी हम लर्निंग कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें से एक CSS से कॉपी कर, ये देख सकते हैं आप JS। जब आप आगे JS पढ़ेंगे तो इसका हम लिंक देंगे, अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आप देख सकते हैं फॉन्ट्स का फोल्डर होता है, ठीक है। और ये CSS, इसमें देखिए CSS एक तो bootstrap.min.css है जो हम अभी पढ़ेंगे, उसको कॉपी करके लिंक अपने प्रोजेक्ट में रख लेंगे, इसको फिर लिंक करेंगे, ठीक है। और बाकी अब हम डिटेल बाद में बताएंगे। तो ये सारी चीज़ होती है, इसलिए कहते हैं एक फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। जो आप ब्राउज़र पर जो काम करते हैं, ठीक है, आप HTML में काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं, तो ये सब ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम कॉपी कर लेते हैं, बाकी फोल्डर को डिलीट कर देते हैं। अब इस बूटस्ट्रैप को जो हमने कॉपी किया, इसके लिंक को हम अपने HTML डॉक्यूमेंट, जो HTML फाइल हम उसमें उसको लिखेंगे, ठीक है। तो href इक्वल टू ये लिंक का नाम। अब देखिए हम ब्राउज़र पर व्यू सोर्स करते हैं और इसको ओपन करते हैं, फाइल नॉट फाउंड, अभी ये लोड नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, कुछ प्रॉब्लम है। तो जो बिगनर्स हैं वो ध्यान से देखें कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको हिंट्स दी जाएगी, काम आपको खुद करना होगा। आप पूछेंगे भी तो भी किसी के पास टाइम नहीं होगा, बाकी ये टाइम नहीं हुआ किसी के पास, बस जल्दी जल्दी से आपसे बता दिया जाएगा, करना आपको ही होता है। तो अब देखिएगा हमने उसके लिंक को ठीक कर दिया है, .css हमने नहीं लिखा था, तो हमने कंप्लीट किया। तो अब आप ये देखिए CSS हमारी बूटस्ट्रैप में लोड हो रही है, इस तरह का पेज आएगा तो बूटस्ट्रैप समझ लीजिए लोड हो रही है। आइए अब देख लेते हैं, ये हमारा लिंक हो चुका है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है कि आपने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया और फाइल को अपने फोल्डर में रखा और उसको यहाँ से लिंक कराया। अब आप बूटस्ट्रैप कर सकते हैं। अब हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, CDN लिंक। हम यहाँ अब हम फाइल को लोड नहीं कराएंगे, डाउनलोड नहीं कराएंगे, हम बूटस्ट्रैप में फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे, वहाँ जाएंगे और वहाँ से एक लिंक लेकर आएंगे, लिंक कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पेस्ट करेंगे। अब बूटस्ट्रैप की फ़ाइल जो हम पहले रख रहे थे अपने फोल्डर में, उसको नहीं रखेंगे, अब हम फिर से वही वर्जन लेंगे अपना। ओके, क्लिक किया, अब हम डाउनलोड नहीं करेंगे, हम यहाँ से एक लिंक लेंगे, CDN लिंक। तो ये सेकंड मेथड है। हम अब यहाँ से एक लिंक को, अब नीचे 3 लिंक दिए, हमें ऊपर वाला लेना है बूटस्ट्रैप का, नीचे वाली अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम लर्निंग पर हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी हमें JS की तब हम उसको भी लेंगे, ठीक है। तो अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हम सिर्फ बूटस्ट्रैप का लिंक ले लेते हैं। बिगनर्स और एब्सोल्यूट बिगनर्स को मैं ध्यान से एक स्टेप बाइज बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। ये देखने में बहुत छोटा काम है, बट जब आपको ये काम दिया जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में रखा है हैंड टू हैंड। अब इसको मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। अब ये जो लिंक होगा ये कहाँ से आप लोड करेगा, बूटस्ट्रैप को नेट से करेगा, जहाँ पर इसका एड्रेस है वहाँ से लोड करेगा, यहाँ से लोड करेगा जहाँ इसका एड्रेस है, नेट से। अब इसमें आपको नेट की आवश्यकता होगी, क्योंकि बार बार जब ये लोड होगा तो आपको नेट चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं, हम व्यू सोर्स में जाकर ओके करते हैं। ओके, ये ठीक काम कर रहे हैं। तो जब आप बार बार इसको जब लोड करेंगे, पेज बनाएंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज को, ये बार बार जब लोड होगा तो आपका इसमें कुछ नेट तो खर्च होगा। तो ये ऑटोमेटिकली जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो तब जब भी प्रोजेक्ट आपका रन होगा तो ये अब जहाँ ये बूटस्ट्रैप रखी है सर्वर पर, वहाँ से लोड हो जाया करेगी। तो दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, आप लिंक भी दे सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में भी रख सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो बिगनर्स को ये सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको बारीकी सीखनी है तो कंटिन्यू ये वीडियोस देखते रहिए, चाहे यहाँ से देखें चाहे कहीं से भी देखें, आपको लगातार वीडियो देखने चाहिए। डॉक टाइप आपको पता चलेगा, HTML5 का वर्जन होता है, ये लगाना ज़रूरी होता है। मेटा टैग भी आप ज़रूर देंगे स्टार्टिंग में। कंटेनर जो होता है, कंटेनर एक क्लास होती है, मैं आपको उसको दिखाऊंगा अभी। ये फिक्स्ड कंटेनर होता है, एक होता है फ्लूइड कंटेनर। फ्लूइड ये फुल विड्थ लेता है, जो पेज होता है उसकी फुल विड्थ, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ेगा लेफ्ट राइट में, पूरी विड्थ लेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पेस्ट किया हुआ है, एक कंटेनर एक क्लास ली है, जैसे एक रैपर होता है, रैपर की तरह से। ओके, तो यहाँ इस तरह क्लास देते हैं कंटेनर की। तो हम कंटेनर को जब देंगे क्लास तो ये फिक्स्ड कंटेनर होगा, ये देख सकते हैं इसमें मैंने बीच में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज़रूर इस वीडियो को कैसा लगा